से लोगों का ये मसला है कि उनके पास पैसा भी है, इन्वेस्टमेंट भी है, आइडियल माहौल भी है, लेकिन वो कोई कारोबार जब शुरू करते हैं तो उनको लॉस हो जाता है, यानी बजाय फ़ायदे के नुकसान हो जाता है। तो उसमें बाद में बंदा सोचता है कि उसमें क्या कमी थी, क्या कोताही की उसने, या किसी की वजह से उसको नुकसान पहुंचा है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि हमारे ऊपर किसी ने जादू टूना कर दिया होगा, या हम बदनज़री का शिकार हो चुके हैं, तो इस वजह से हमें कारोबार में नाकामी मिलती है। कोई भी जो भी हम काम करते हैं उसमें बजाय फ़ायदे के नुकसान ही हो जाता है। तो ऐसे दोस्तों को मेरा एक मशवरा है कि एस्ट्रोलॉजी जो है वो एक बहुत अच्छा टूल है इस मामले में। आपकी जो स्किल है वो एस्ट्रोलॉजी से बेहतर कोई नहीं बता सकता। तो आपके अंदर जो कुछ खूबियाँ कुदरत ने रखी हुई हैं उनको अगर आप इस्तेमाल करते हुए कोई भी कारोबार करना चाहते हैं या कोई जॉब का इंतखाब करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल में सबसे बेहतरीन तरीका यही हो सकता है। बजाय आप लोगों से मशवरे करें, बार बार नाकाम तजुर्बात करें, तो इससे बेहतर है कि आप पहले से अपना दुरुस्त रास्ता, अपनी अलाइनमेंट करें कि आपके अंदर क्या क्या खूबियाँ कुदरत ने रखी हुई हैं, आपकी क्या स्किल है आपके अंदर, कुदरती तौर पर आपकी क्या नेचर है, कौन से काम में आपको फ़ायदा हो सकता है। तो ये बेहतरीन तरीका जो है हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी से ढूंढ सकते हैं। इसमें BNN यानी भृगु नंदी नाड़ी का जो फार्मूले हैं वो भी आपके साथ में शेयर करता हूँ। इसके अलावा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जो तरीके हम इस्तेमाल करते हैं कि आपके अंदर किस चीज़ की खूबी, किस चीज़ की खासियत है, तो क्या काम आप कर सकते हैं, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूँगा। तो गौर से सुनिए, और इसमें आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से कारोबार आपको नुकसान दे सकते हैं, किन चीज़ों से आपको बचना है। और इसके अलावा आप कुछ शख्सियात भी ऐसी होती हैं जो आपके लिए नुकसानदेह साबित हो जाती हैं आखिर में, या किसी के साथ पार्टनरशिप करने से आपको आखिर में लॉस हो जाता है, यानी कुछ ना कुछ बिगाड़ पैदा हो जाता है आखिर में। तो कुछ लोगों को पार्टनरशिप भी माफ़क नहीं आती। तो ये भी एक अहम चीज़ है। इस नुक्ते पे भी मैं आपको बताऊंगा कि एस्ट्रोलॉजी से हम ये कैसे रहनुमाई ले सकते हैं कि कारोबार अकेले को करना चाहिए या शेयर करके कि पार्टनरशिप करना चाहिए, क्योंकि हमारा ये भी मसला है कि हमारे पास बाज़-औक़ात इन्वेस्टमेंट बहुत थोड़ी होती है, तो हमारी एक मजबूरी है कि किसी के साथ मिलके ही कारोबार करना ज़रूरी होता है। कुछ फैमिलीज़ में ये भी होता है कि तमाम भाई मिलके एक जो विरासती कारोबार है उसको संभाल लेते हैं, तो फिर आखिर में जो अंजाम होता है वो यही है कि लड़ाई झगड़ा हो जाता है, अलहदगी हो जाती है, तो हमारा टाइम भी वेस्ट होता है। तो इससे बेहतर है कि आप पहले से रहनुमाई लेके ही अपना स्टेप उठाएं जो भी काम करना है। तो आज हम पहले भृगु नंदी नाड़ी के उसूलों से बात करेंगे कि कौन से शोबे आपको फ़ायदा देते हैं, किन में आपको लॉस हो सकता है। तो सबसे पहले इसका असूल समझ लें। हमारे अंदर जो भी स्किल है उसकी निशानदही हमेशा सैटर्न ही करता है। सैटर्न को हम कर्मा प्लैनेट कहते हैं, यानी जो आपकी स्किल होती है, जो आपका प्रोफेशन होता है, ये उसको रिप्रेजेंट करता है। तो सैटर्न जिन प्लैनेट के साथ इन्वॉल्व होता है, जिनके साथ कनेक्ट होता है, या जिन प्लैनेट के साथ बैठा होता है, तो उन प्लैनेट की नेचर आपके अंदर बहुत ज़्यादा होती है, उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा आपके अंदर आ जाता है। तो आपके लिए जो सबसे नेचुरली जो रास्ता है वो यही है कि जो प्लैनेट सैटर्न के साथ कनेक्ट होते हैं तो उन्हीं से रिलेटेड कारोबार करना चाहिए। और उसका क्या तरीका है, तो भृगु नंदी नाड़ी में हम ये देखते हैं कि सैटर्न की चेन कौन कौन से प्लैनेट बना रहे हैं और किन साइन में वो प्लेस्ड है। जैसे सैटर्न वीनस की राशि टॉरस या लिब्रा में है, तो लिब्रा का मतलब है उसका जो लॉर्ड वीनस है वो सैटर्न के साथ कनेक्ट हो चुका है। अब उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि जो वीनस बजाते खुद है वो कौन से साइन में है। अगर तो वो सन के साइन में आ जाता है, फ़र्ज़ करें सन के साइन में है, तो इसका मतलब है सन भी सैटर्न के साथ कनेक्ट हो गया है। और जो सन है उसको अगर हम देखें वो फ़र्ज़ करें मार्स की राशि में है, तो इसका मतलब है मार्स भी सैटर्न के साथ कनेक्ट हो गया है। तो इस तरीके से हम ये देख लेते हैं कि कुछ जो राशियां जिनमें प्लैनेट मौजूद होते हैं जो सैटर्न के साथ कनेक्ट हो चुके हैं, यानी कि उनके जो लॉर्डशिप है उनकी प्लेसमेंट के हिसाब से हम ये देख लेते हैं कि किन किन राशियों में ये प्लेस्ड है। तो इसका मतलब है कि वो सैटर्न के साथ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कनेक्ट हो चुके हैं। तो जो प्लैनेट सैटर्न के साथ कनेक्ट हो चुके हैं वही आपके लिए एक नेचुरली रास्ता है, उसी पे चलने से आपको फ़ायदा होगा।
यही आपकी स्किल हो सकती है। तो जैसे अगर हम देखते हैं कि सैटर्न के साथ वीनस भी कनेक्ट है, सैटर्न के साथ मार्स भी कनेक्ट है, सैटर्न के साथ साथ सन भी कनेक्ट है। अब जो जो प्लैनेट इसके साथ कनेक्ट हो चुके हैं तो उनकी सिग्निफिकेशन जो है वो आपको फ़ायदा देगी। जैसे वीनस जो है, अगर ये फ़र्ज़ करें सैटर्न के साथ कनेक्ट हो चुका है तो इसका मतलब है कि आपको डेकोरेशन से रिलेटेड कारोबार करना चाहिए। इसके अलावा पेंट का कारोबार या घरों की जो आराइश और ज़िबाइश से मुतल्लिक कारोबार होते हैं वो भी कर सकते हैं। और इसके अलावा फ़ीमेल से रिलेटेड जितने भी शोबे होते हैं, जैसे गारमेंट्स का शोबा, ज्वेलरी का शोबा, और इसके अलावा कॉस्मेटिक्स और फीमेल्स की जितनी भी प्रोडक्ट की सेल है वो सारी आपको फ़ायदा दे सकती है। खाने पीने का कारोबार, रेस्टोरेंट का कारोबार, ये भी आपको फ़ायदा दे सकता है। मीठे फलों का कारोबार या जूस वगैरह का कारोबार, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, जैसे कोल्ड ड्रिंक कॉर्नर बना लेते हैं छोटा मोटा, अगर कारोबार करना चाहें तो उसमें भी आपको फ़ायदा हो सकता है। ऐसे ही अगर मार्स भी इसमें कनेक्ट है, यानी कि इनडायरेक्ट तरीके से मार्स भी इसमें इन्वॉल्व हो चुका है, इसका मतलब है कि आप गाड़ी खरीद सकते हैं, गाड़ियों का कारोबार कर सकते हैं, ज़मीन की खरीदो फरोख्त कर सकते हैं, माल मवेशी का कारोबार कर सकते हैं, जैसे डेयरी फार्म का कारोबार करना, वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। और इसके अलावा मार्स की जो सिग्निफिकेशन है वो एनर्जी से रिलेटेड होती है। हर्बल अद्वियात का कारोबार कर सकते हैं। मार्स का ताल्लुक जो है ये रेड कलर की चीज़ों के साथ होता है। जो ऐसे कारोबार जिनमें रेड कलर नुमाया नज़र आए वो भी आप कर सकते हैं, जैसे बुचर शॉप बनाना और फूलों का कारोबार करना। तो ये चीज़ जो है ये भी आपको फ़ायदा दे सकती है। इसी तरीके से अगर इसमें सन इन्वॉल्व हो जाता है तो सन का मतलब है कि गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी काम है वो आपको फ़ायदा दे सकते हैं, जैसे गवर्नमेंट जॉब करना, गवर्नमेंट से रिलेटेड ठेके टेंडर लेना, और इसके अलावा गवर्नमेंट से मुतल्लिक जितने भी महकमे हैं उनको अपनी प्रोडक्ट सेल करना। तो इसी तरीके से आप हर प्लैनेट की सिग्निफिकेशन के मुताबिक उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। जो प्लैनेट सैटर्न के साथ कनेक्ट हैं वही आपकी स्किल को दिखाते हैं। अगर हम मून की बात करें, सैटर्न के साथ मून कनेक्ट हो जाता है तो आप लिक्विड चीज़ों का कारोबार कर सकते हैं, दूध दही का कारोबार कर सकते हैं, ड्रिंक कॉर्नर का कारोबार कर सकते हैं, कोई ड्रिंक किसी किस्म का शरबत वगैरह का काम कर सकते हैं। इसके अलावा फार्मेसी का कारोबार कर सकते हैं। उनका ताल्लुक जो है वो सफ़र के साथ भी है, आप अपने ट्रांसपोर्ट का काम भी कर सकते हैं। और इसके अलावा मून जो है ये इमोशंस को दिखाता है, आप एक बेहतरीन साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं। और इसी तरह अगर मरकरी का सैटर्न के साथ लिंक बन जाता है तो आप एक अच्छे लायर बन सकते हैं और आप कम्युनिकेट करवाने वाला कारोबार जितने भी है कम्युनिकेशन से रिलेटेड कारोबार वो कर सकते हैं, जैसे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। और इसके अलावा जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड है जितने भी शोबे हैं वो सारे आप इसमें आ जाते हैं मरकरी में। टीचिंग का काम कर सकते हैं, यानी आप बेहतरीन टीचर बन सकते हैं, आप बिज़नेस ऑनर बन सकते हैं, क्योंकि मरकरी का जो डायरेक्ट सिग्निफिकेशन है वो बिज़नेस के साथ ही है, यानी कैलकुलेट करने वाले जितने भी काम हैं वो आप बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। बतौर एजेंट आप कोई काम कर सकते हैं, जैसे इंश्योरेंस करवाने वाले एजेंट, और इसके अलावा प्रॉपर्टी डीलर आप बन सकते हैं। तो इस तरह ये जितने भी काम ज़ुबान और हाथ से ताल्लुक़ रखने वाले हैं वो सारे मरकरी के अंडर आते हैं। तो वो सारे काम आप कर सकते हैं अगर मरकरी सैटर्न के साथ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कनेक्ट हो चुका है। अगर जुपिटर इसके साथ कनेक्ट हो जाता है सैटर्न के साथ तो आप मजहबी मामलात में जितने भी काम हैं, जैसे दीन की खिदमत करना, मौज़न बनना, यानी आप इमाम मस्जिद बन सकते हैं, और इसके अलावा तबलीग का काम कर सकते हैं। तबलीगी मामलात में जो सर्विसेज से जितने भी रिलेटेड शोबे हैं उन सब में आप काम कर सकते हैं। मजहबी मामलात या दीन की खिदमत जो है ये जुपिटर के अंडर आता है, और सीखने सिखाने के जितने भी काम हैं वो जुपिटर के हैं। इसके अलावा आप फलाही काम कर सकते हैं, ये भी जुपिटर के अंडर आता है। फलाही इदारे कायम कर सकते हैं, उनके आप ऑनर बन सकते हैं, जैसे ऑर्फन्स बनाना, ट्रैवल एजेंसी का काम करना, यानी हज उम्रा और ज़ियारत का काम करना। ये सारे काम जो है जुपिटर के रिलेटेड हैं। जुपिटर अगर आपका सैटर्न से कनेक्ट है तो आप ये सारे शोबे इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम केतु की बात करें, केतु हर्बल चीज़ों से ताल्लुक़ रखता है, आप हर्बलिस्ट बन सकते हैं, यानी आप हिकमत का काम कर सकते हैं। और केतु का ताल्लुक़ एस्ट्रोलॉजी से है, ऑकल्ट नॉलेज के साथ है,
जितने भी यानी कि दुनिया में ऑकल्ट उलूम हैं, जादूगरी, अमलिया, तावीज़ धागा और एस्ट्रोलॉजी, नंबरोलॉजी, तो ये सारे जो नॉलेज हैं इसमें आप इसका कारोबार कर सकते हैं। टैरेट कार्ड रीडर आप बन सकते हैं। और अगर राहु की बात करें तो राहु की सिग्निफिकेशन भी बहुत वसी है। तो इसमें आप ऐसे काम कर सकते हैं जिसमें आपको बोलना पड़े, यानी हाई लेवल की जो डील करवाने वाले जो एजेंट हजरात हैं वो राहु से ताल्लुक़ रखते हैं। इसके अलावा आप मीडिया के साथ आपका ताल्लुक़ अच्छा बन सकता है, उसमें भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। यानी कि कैमरे से रिलेटेड जितने भी काम हैं वो राहु के अंडर आते हैं। आप बेहतरीन मुसव्वर बन सकते हैं। हर प्लैनेट की जैसे एक पॉजिटिव साइड होती है तो उसकी एक नेगेटिव साइड भी होती है। यानी कि दुनिया में सारे काम ही चलते हैं। अगर देखा जाए तो जराइम भी एक बिज़नेस है। तो मैं आपको ये तो रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप जराइम करें, लेकिन राहु जितने भी ब्लैकमेलर होते हैं, जितने भी ड्रग्स माफिया होती है, जो भी मतलब कि ब्लैक का कारोबार करते हैं, वो भी राहु के अंडर आता है। तो मैं आप दोस्तों को ये तो नहीं मशवरा दूंगा कि आप बुरे काम करें, लेकिन ये राहु के अंडर काम होते हैं। यानी जराइम का कारोबार करना, जितने भी जराइम आ जाते हैं वो राहु के ही होते हैं। राहु की जो पॉजिटिव साइड है वो ये है कि आप इंटरनेट के ज़रिए से डिजिटल करेंसी का काम कर सकते हैं। आप स्टॉक मार्केट का कारोबार भी कर सकते हैं, उसमें भी आपको फ़ायदा हो सकता है। और इसके अलावा आप अपनी यूट्यूब चैनल बना के उसमें अर्निंग ले सकते हैं। यानी यूट्यूबर जितने भी हैं उनका ताल्लुक़ राहु के साथ बड़ा गहरा होता है। अगर राहु कनेक्ट है सैटर्न के साथ तो ये समझ लें कि आपकी लाइफ में वो इनकम आएगी जो इंटरनेट से वाबस्ता होती है। और इसके अलावा फास्ट फूड का जो कारोबार है वो भी राहु के अंडर आता है। अगर राहु और वीनस इकट्ठे मिल जाए तो आप एक फ़ास्ट फूड का रेस्टोरेंट बना सकते हैं, उसमें आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। क्योंकि राहु फॉरेन कंट्रीज़ के साथ भी ताल्लुक़ रखता है, तो फॉरेन कंट्रीज़ के खाने का कारोबार, वहाँ की करेंसी का कारोबार यानी मनी एक्सचेंज का काम, ये भी आप बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। अगर राहु, वीनस और जुपिटर का कम्बिनेशन बन जाता है तो ये आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेशन होती है कि आप बैरून मुल्क से रिलेटेड जितने भी काम है वो कर सकते हैं। क्योंकि जुपिटर का ताल्लुक भी बैरून मुल्क से है, राहु का भी बैरून मुल्क से है, और वीनस जो है ये पैसे से ताल्लुक़ रखता है। तो ऐसे ही इनकी सिग्निफिकेशन बहुत सारी हैं। यानी पूरी दुनिया के जितने भी कारोबार हैं इन्हीं प्लैनेट के ज़ेरे असर चल रहे हैं। अगर आपके माइंड में कोई ऐसा कारोबार है जिसका लिंक आपको किसी प्लैनेट के साथ नहीं मिल रहा तो आप मुझसे मशवरा ले सकते हैं, क्योंकि ये अनगिनत दुनिया के कारोबार हैं जिसमें तमाम कामों का ताल्लुक किसी न किसी प्लैनेट के साथ ही होता है। तो आप जो भी काम करना चाहते हैं तो उसको पहले प्लैनेट की सिग्निफिकेशन के मुताबिक देखें, उस प्लैनेट का लिंक देखें कि अगर वो सैटर्न से बना रहा है तो वो आप काम कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सैटर्न जब किसी प्लैनेट की राशि में आता है तो उस राशि का जो लॉर्ड है उसकी प्लेसमेंट देखते हैं कि वो कहाँ तक चलती है। तो ये जो चैन है इसको हम यूज़ करते हैं कि ये कितने ज़्यादा से ज़्यादा प्लैनेट डायरेक्ट इनडायरेक्ट सैटर्न के साथ कनेक्ट है, या वो प्लैनेट जो सैटर्न की राशियों में प्लेस्ड हैं, जैसे कैप्रिकॉर्न या एक्यूरियस राशि जो है, यहाँ पे जितने भी प्लैनेट मौजूद होंगे वो भी आपकी स्किल दिखाते हैं, उनसे रिलेटेड भी आपको काम करने में फ़ायदा हो सकता है। या वो प्लैनेट जो सैटर्न के बिल्कुल साथ मौजूद हों, यानी कंजंक्शन में हों, सैटर्न के साथ मौजूद हों, उनकी डिग्रियों के जितने नज़दीक हों, वो शोबे आपको भी फ़ायदा दे सकते हैं। यानी उन प्लैनेट से रिलेटेड जितने भी काम हैं वो भी आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हम ये देखते हैं कि आपका 10th लॉर्ड कौन सा है। 10th लॉर्ड के साथ जो कनेक्शन बनाने वाले प्लैनेट हैं वो भी आपको कामयाब करवाते हैं, उनसे रिलेटेड काम करने में भी आपको फ़ायदा है। सिग्निफिकेशन वही रहेगी जो मैंने आपको हर प्लैनेट की बताई है, यानी कि वो शोबे जो हर प्लैनेट के साथ ताल्लुक़ रखते हैं वो आप उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। यानी 10th लॉर्ड अगर फ़र्ज़ करें मरकरी बनता है तो सबसे पहले तो आप मरकरी से रिलेटेड काम कर सकते हैं। उसके बाद मरकरी का ताल्लुक़ किन किन प्लैनेट के साथ है, यानी विर्गो राशि में कौन से प्लैनेट प्लेस्ड हैं, जो यानी कि मरकरी की अपनी राशि है, या जेमिनी में कौन से प्लैनेट प्लेस्ड हैं। इसका मतलब वो मरकरी के साथ कनेक्ट हो चुका है। तो जो प्लैनेट मरकरी के साथ कनेक्ट हैं उनसे रिलेटेड आप काम कर सकते हैं। उसके बाद वो चीज़ हम देखते हैं कि वो ऐसे काम जो आपको नुकसान दे सकते हैं। सबसे पहले हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी की रूह से देखेंगे। वैदिक में ये है कि जो 8वें घर का लॉर्ड प्लैनेट होता है तो उसके साथ जो भी प्लैनेट कंजंक्शन करे
या उसके साथ लिंक बनाए तो वो काम आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वो तबाह हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। जैसे फ़र्ज़ करें 8वें घर का लॉर्ड सन बनता है, तो सन के साथ अगर वीनस बैठा है तो हम ये कहेंगे कि आपको फीमेल से रिलेटेड कोई भी काम नहीं करना चाहिए। यानी ज्वेलरी का काम भी नुकसान देगा, आपको कोई ड्रिंक कॉर्नर बनाते हैं तो उसमें भी नुकसान हो सकता है, या अगर आप कॉस्मेटिक्स का काम करते हैं तो उसमें भी लॉस हो सकता है। तो आपको वो काम उन कामों से अवॉइड ही करना चाहिए जो वीनस से ताल्लुक़ रखते हैं। यानी 8वें घर का जो लॉर्ड है उसके साथ कोई भी प्लैनेट कनेक्शन बनाता है, किसी भी तरीके से कनेक्शन बनाता है, तो यानी उसके राशि में मौजूद हो, उसके साथ एस्पेक्ट में हो, या उसके साथ ही मौजूद हो। जैसे 8वें घर का लॉर्ड मरकरी है, तो मरकरी के साथ अगर जुपिटर प्लेस्ड है, या मरकरी जो है सजिटेरियस में मौजूद है या पाइसिस में है, यानी जुपिटर की राशियों में है, तो इसका मतलब है कि जुपिटर से रिलेटेड काम आपको नुकसान दे सकते हैं। तालीम और तदरीस का काम, रूहानियत का काम, या मजहबी उमूर जितने भी हैं, या ट्रैवल एजेंसी का काम, ये आपको अवॉइड करना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज की ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हो सकता है किसी का इसमें फ़ायदा हो जाए। तो इसको लाइक भी करें, इस पर कमेंट्स भी करें, और मुझे मशवरा भी देंगे और कौन कौन से टॉपिक पे आपको एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड मालूमात चाहिए। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि उसी टॉपिक पे आपको सेटिस्फाई करूं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छे से टॉपिक पे एक नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।